अमेरिका में सबसे ज्यादा गुजराती लोग रहते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गुजरातियों का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका में है, पंजाबियों का सबसे बड़ा जमावड़ा कनाडा में है। ये हम सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा देश का वहीं पर नौकरी करता है, जाता है गुजरातियों को जमा कर लेता है। थोड़ा सा प्रधानमंत्री जब हुए थे शास्त्री जी, उस समय अकाल जब पड़ा हुआ था तो अमेरिका से जब मांगा गया था गेहूं, तो अमेरिका ने कहा था कि आप सबसे कीमती आपके यहाँ का जो चीज यूरेनियम है वो हमको दे दीजिए, सोना हमको दे दीजिए, तब हम आपको गेहूं देंगे। और प्रधानमंत्री क्या कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कि एक सप्ताह तक हमारे हिंदुस्तान का लोग एक टाइम सोमवार की रात में कोई खाना नहीं खाएगा। संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए तो हम बैठे हुए हैं। लेकिन लोग कहते हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी भगाओ भाजपा भगाओ, लेकिन और भी लोग कहते हैं कि जब से मोदी आया है विदेशों में जो है कि हिंदुस्तान का डंका बजने लगा है। कितनी सच्चाई है? उतने ही ये भ्रामक और झूठ है। पिछले दिनों, अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है पिछले दिनों किसी का देश, दुनिया में किसी देश का गुलाम नहीं था। हम एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र थे, हम गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अगुवाई करते थे। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष होती थी। हम किसी भी राजनीति में, चमचागिरी की राजनीति में हमारा देश नहीं रहता था। हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का हमेशा विरोध किए थे। जब 1964 में प्रधानमंत्री जब हुए थे शास्त्री जी, उस समय अकाल जब पड़ा हुआ था तो अमेरिका से जब मांगा गया था गेहूं, तो अमेरिका ने कहा था कि आप सबसे कीमती आपके यहाँ का जो चीज यूरेनियम है वो हमको दे दीजिए, सोना हमको दे दीजिए, तब हम आपको गेहूं देंगे। और प्रधानमंत्री क्या कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कि एक सप्ताह तक हमारे हिंदुस्तान का लोग एक टाइम सोमवार की रात में कोई खाना नहीं खाएगा। और उन्होंने कॉल किया, और मुझे याद है, मेरा बचपन, मुझे याद है, मैं चिल्ला रहा था कि भूख लगी है, खाना दो। 1965 की बात है, और 1965 की बात है, बच्चे थे। अच्छा। माँ से कह रहे थे कि मुझे खाना दो, तो माँ हमको समझाई कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि पूरा देश में अकाल पड़ा हुआ है, एक टाइम हम लोगों को सोमवार के रात में खाना नहीं खाना है, इसलिए घर पर खाना नहीं बना है, तुमको नहीं मिलेगा। ये जज्बा था और लोगों के अंदर में ये सोच थी देश को बचाने के लिए। और उसी तरीके से हम लोग एक सप्ताह तक भूखे रहकर जो हमारे यहाँ भुखमरी का जो दौर था उसको हम लोगों ने मेंटेन किया था। हमारा देश बहुत भोगा है, लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद का गुलाम हम कभी नहीं हुए हैं। ये इतना बड़ा चाटुकार है। अब मैं क्या कहूँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद का गुलामी तो देखिए रहे हैं। नमस्ते ट्रम्प कराया अभी बाइडेन के पास, और पूरा चारों तरफ घूम रहा है। और क्या, तो हम जहां जाते हैं हमारी खुश होता क्या है। अमेरिका में सबसे ज्यादा गुजराती लोग रहते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गुजरातियों का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका में है, पंजाबियों का सबसे बड़ा जमावड़ा कनाडा में है। ये हम सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा देश का वहीं पर नौकरी करता है, जाता है गुजरातियों को जमा कर लेता है। थोड़ा सा हम लोग 1965 में चलेंगे कि जब ये लाल बहादुर शास्त्री का ये आदेश आया था, तो ये हुकूमत था कि ये मानना ही है, या जो है कि लोगों से निवेदन किए थे? निवेदन किया। लाल बहादुर शास्त्री ने निवेदन किया था कि हमारे देश की जनता अगर एक टाइम भूखी रह जाए तो ये भूखमरी जो है हम इसको सलट लेंगे, हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम नहीं झुकेंगे अमेरिकी साम्राज्यवाद के बाद। हमारा संपत्ति जो है सबसे कीमती हम नहीं देंगे। अगर हमारे देश की जनता सब समर्थन दे दे, तब लोगों ने एक स्वर से समर्थन दिया। बड़ी तादाद में लोग खाना बनाना बंद कर दिए घरों पर। तो यह एक जज्बा मैंने कहा कि देश में रहा है। ये कोई कानून नहीं है, कोई कंपल्सरी की बात नहीं थी, आग्रह था प्रधानमंत्री का। और आज का क्या प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री देश को कारपोरेट के हाथों बेचने के लिए, देश में IMF और वर्ल्ड बैंक से किस तरीके से लोन पर लोन लेते चले, इसके लिए जितना चाटुकारी करना है अमेरिका का कर रहा है। जो अमेरिका कह रहा है सो कर रहा है। आज स्थिति यह बन गई है कि उतना ही नहीं, जिस इजरायली यहूदी जो है, हिटलर के जमाने में लाखों यहूदियों को नाजियों ने मारा था, और यहूदी जो भागकर वहां से शरण लिए थे, तो फिलिस्तीन ने उनको शरण दिया था। और जो फिलिस्तीन यहूदियों को अपने यहाँ शरण दिया, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से और म्यांमार से लोग भाग कर आए हुए हैं, रंगून वगैरह से, हमने शरण दिया है, कई जगह कैंप है। और जो फिलिस्तीन ने यहूदियों को शरण दिया, वही इजराइल आज फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है कि साले तुमको ही खा जाएंगे, और उसको हमारा प्रधानमंत्री समर्थन कर रहा है। ये इतने घटिया लोग हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये देश को बेच दिया। मैंने कहा ना कि देश की जो भी संपत्ति थी, तो सार्वजनिक हमारा उपक्रम जो था वो हमारे पैसे से था, देश की जनता के पैसे हैं। तुमने बनाया नहीं, तुम बेचने वाले कौन होते हो? और सारी संपत्ति बेच दिया।
लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आवाज हम लोग उठा रहे हैं और आवाज उठाएंगे। देश की संपत्ति को फिर बना रहे हैं। इसकी सरकार जाएगी, गद्दी से इसको उतारेंगे और फिर हमारा BSNL, फिर हमारा रेल, बेल, सेल सबको हम वापस लाएंगे। हम छोड़ेंगे, हमारी संपत्ति ये बेच देगा। ऐश कर रहा है, हवाई जहाज पर घूम रहा है। नेता जी, एक सवाल